वो कहते हैं कि दुनिया बदलने से पहले स्वयं को बदले। और जो भी व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करता है, ये समझ लेना कि वहां से उसके सुधार की शुरुआत होती है। दुनिया में आप जिए ऐसे कि जैसे आपको कल मरना है, और सीखो ऐसे कि जैसे हमेशा जीना है। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, हालांकि बहुत लेटेस्ट अपडेट तो नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं न कहीं जो फिलहाल जो मामले हाईलाइट में है, जो चर्चा के विषय बने हुए हैं, उन पर एक बहुत संक्षिप्त सी वीडियो है, बहुत अच्छी वीडियो है। ठीक है। तो छोटी छोटी दो तीन चीजें हैं जिस पर हम डिस्कस करेंगे। एस्टेट का एग्जाम लेटेस्ट जो सुनने में आया है कि आपका जो एस्टेट का एग्जाम है वो लगभग अप्रैल में तय ही मान सकते हो। हालांकि इसको हम 100% नहीं कह सकते, क्योंकि आए दिन सभी को पता है कि कभी एग्जाम जुलाई में आता है अखबार की न्यूज़ के अनुसार, कभी मई में होता है, कभी जून में होता है। अब जो लेटेस्ट जो न्यूज़ है वो ये है कि आपका जो एग्जाम है, वो एस्टेट का जो एग्जाम है वो आपको अप्रैल में देना है। और तैयारी ऐसी करनी है कि आप खुद भली भांति जानते हैं कि 2026 में आपके जो जेबीटी के, रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी का नोटिफिकेशन आने की बहुत जल्दी संभावना है। आपकी टीजीटी की, आपकी पीजीटी की जो भर्ती है वो आएगी, क्योंकि एमआईएस जो पोर्टल था उसके अनुसार लगभग 29-30 हजार जो पद है वो हमारे प्रदेश में रिक्त हैं। हालांकि आए दिन अखबार में डाटा जो है वो बदलता रहता है। ठीक है। कभी डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा आता है, कभी कयास लगाए जाते हैं कि 8 हजार पद जेबीटी के रिक्त हैं, कभी कोई कहता है 7,500 रिक्त हैं। तो ये तो सारी चीजें कयास लगाए जाते हैं। तो इस पर हम डिस्कस करेंगे कि एस्टेट की जो फोरम है वो रीओपन होने की प्रबल संभावना है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मेवात जो कैडर जेबीटी का जो आपका जो रिजल्ट है, रिवाइज रिजल्ट है, जो आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो फॉर्मेलिटीज है, तो ये चीजें भी इसमें भी अभी विलंब है। क्योंकि हमारे जो माननीय चेयरमैन साहब ने कहा था कि जब भी कोर्ट का ये जो ऑर्डर जारी होगा उसके बाद ये जो आगे का प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो उसको भी समय लग रहा है, तो उसका भी क्या कारण है भाई। अ, अभी तो लगभग तो सारा जो ज्वाइनिंग का जो हमारा ज्वाइनिंग से पहले की जो भी प्रक्रिया है, ठीक है, तो वो उसमें विलंब क्यों है, व्यवधान क्यों है, तो इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। रेस्ट ऑफ हरियाणा जेवीटी का नोटिफिकेशन और जिलावार डिस्ट्रिक्ट वाइज में जेवीटी के कितने पद रिक्त हैं, तो इसी छोटी छोटी चीजों पर हम बिल्कुल पॉजिटिव संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो देखो, ये आपने देखा होगा, कल कल की न्यूज है शायद ये, एस्टेट पास करना अनिवार्य, मार्च 2027 तक, आखिरी मौका वरना सेवा समाप्ति तय। ठीक है। तो ये 2012 की एक भर्ती थी जिसमें एक्सपीरियंस के जो साथी थे उनको वहाँ ज्वाइन करवाया गया था। हालांकि बीच में भी इस तरह का एक मुद्दा उठाया गया था, और उसके बाद अब ये बिल्कुल क्लियरली लिखा है, और ये जो हमारे मौलिक शिक्षा अधिकारी हैं उनको स्पष्ट निर्देश आदेश दिया गया है कि मार्च 2027 तक लगभग 4 हजार जो ये अध्यापक गण हैं, इनको एस्टेट पास करना जरूरी है। तो आप ये बात तो समझ सकते हैं कि जब 2027 का मतलब है कि 2025 का एस्टेट होना है, जो कि सुनने में आया है अप्रैल में होगा, या हो सकता है वो जुलाई में भी हो। और उसके बाद में 2026 का जो एस्टेट होगा वो नवंबर दिसंबर जनवरी में होना है। तो इनको कितने अवसर मिले, इनको कितने अवसर मिले, मेरे ख्याल से दो ही अवसर मिलेंगे। ठीक है। क्योंकि मार्च जब 2026 का यदि जनवरी में होता है, यानी कि जनवरी का मतलब 2026 का एस्टेट जनवरी में होता है, तो जनवरी वो 2027 ही होगी, और मार्च से पहले एस्टेट होना नहीं है। तो दिसंबर में होने के बाद मार्च से पहले तो नहीं, यानी कि दो ही अवसर मिलेंगे। तो दो अवसर मिलेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो फिलहाल जो 2025 का स्टेट है इसको फॉर्म रीओपन होंगे, और इन 4 हजार जो कैंडिडेट हैं, जो अध्यापक गण हैं, इनसे फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा। ठीक है। तो 2012 की भर्ती शर्तों को लेकर शिक्षा विभाग ने तय की गई समय सीमा इन शिक्षकों को अंतिम चेतावनी दी है। इससे पहले भी ये जो है ये इस पर लिटिगेशन हुआ था, और पहले भी ये मामला उठाया गया था। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि फोरम दोबारा से रीओपन होने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है।
इन 4,000 जो हैं, या फिर जो और भी ऐसे साथी हैं जो रह गए हैं किसी अपरिहार्य कारणों से, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे या नहीं भर सके, तो उनको भी यह अवसर मिलेगा। तो फॉर्म रीओपन होने के चांस मैक्सिमम है। उसके बाद जब हम बात करते हैं, उसके बाद जब बात करते हैं तो देखो एक और न्यूज है कल की। एचएसएससी ने अभी तक पूरी नहीं की मेवात कैडर के प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से गाइडलाइन जारी नहीं होने के चलते मेवात कैडर के प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाई है। शिक्षकों की भर्ती नहीं होने का मुद्दा विधानसभा के बजट सत्र में भी उठाया गया। नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद तथा रानिया से इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने सदन में कहा कि शिक्षा विभाग की ओर से 9 अगस्त 2024 को पत्र लिखकर सिफारिश मांगी गई थी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से मंजूरी नहीं मिलने के कारण, एचएसएससी जो आयोग है उसकी ओर से मंजूरी नहीं मिलने के कारण ही भर्ती रुकी हुई है। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक बार फिर से पत्र लिखा जाएगा। प्राथमिक जो से राजकीय माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की कमी का मुद्दा विधानसभा सत्र में उठाया गया था। उस वक्त भी शिक्षा मंत्री ने यही बताया था। कहने का मेरा मतलब ये है कि एचएसएससी आयोग द्वारा जब तक नहीं कहा जाएगा, मंजूरी नहीं दी जाएगी, जब तक ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, इसमें न्यूज़पेपर में है। जिलावार अब यहाँ डाटा फिर चेंज हो गया। पिछला डाटा कुछ और आया है, अब की बार ये डाटा आया है। जिलावार जो प्राथमिक शिक्षकों पीआरटी के रिक्त पद जो है, नूंह में 1693 पद है, पलवल में 405 है, गुरुग्राम में 59 है, अम्बाड़ा 450, फरीदाबाद 108, भिवानी में 100 पद रिक्त है, झज्जर में 26 है, हिसार में 55 है, सिरसा में 2। तो ये इन जिलों के, यानी कि इन जिलों के अलावा अन्य जिलों में पद से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं। तो इस तरह की जानकारी आए दिन हम पढ़ते रहते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अब जो हम बात कर रहे हैं वो बात ये है कि जेवीटी जो मेवात में जो 1456 जो पद थे, इसमें लगभग कोर्ट ऑर्डर जारी होने के बाद में अब जो प्रक्रिया है रिवाइज रिजल्ट की है। ठीक है, क्योंकि जो लिस्ट आएगी दोबारा से बनेगी, दोबारा से जो बनेगी, ईडब्ल्यूएस की जो पद बढ़ाए गए हैं, हालांकि किसी भी कैटेगरी के कोई पद नहीं घटाए गए, वो सिर्फ ईडब्ल्यूएस के पद बढ़ाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी जो डीवी प्रक्रिया है, जो डीवी प्रक्रिया है वो संभव तो मैंने पहले भी वैसे यदा कदा आपको बताया है कि नया सेशन जो अप्रैल में स्टार्ट होगा, तो ये तो ज्वाइनिंग होनी है, क्योंकि अभी तो हमारे पास मार्च का लगभग आज शायद अभी तो 20 दिन बच रहे हैं मार्च के। तो ये 2 से 3 दिन में आपकी डीवी जो प्रक्रिया है, लेकिन ये जो डीवी की प्रक्रिया, यहाँ एक मांग और उठाई जाती है कि जो डीवी हो वो ऑफलाइन हो, ताकि ऑफलाइन होने से मैक्सिमम बच्चों को बेनिफिट हो। क्योंकि यदि ऑनलाइन में तो सभी करेंगे, ऑनलाइन में तो सभी करेंगे, तो वो फिर कहीं न कहीं वो सिचुएशन है, जो समस्या है वो बनी रहेगी। क्योंकि जो ऑलरेडी पहले से लगे हुए हैं, फिर वो वेटिंग लिस्ट का इंतजार करेंगे। क्योंकि जो लग गए हैं ऑलरेडी, मेवात मेवात की बजाय कोई अच्छी पोस्ट पे लग गया है या लोकल में आ गया है कोई, तो शायद मेवात में जाना पसंद नहीं करेगा। वो तो बेरोजगारी तो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। जिसके पास जो बेरोजगार है वो तो कहीं भी जाएगा, लेकिन जो ऑलरेडी उसके पास ऑप्शन है, विकल्प है कि वो किसी लोकल में ज्वाइनिंग कर ली है या किसी दूसरे प्रकार के विभाग में चला गया है, तो वो जो बार बार यदि एडिशनल लिस्ट आती है, जब अपसेंट जब साथी होते हैं, तो बार बार जब लिस्ट आती है तो कहीं ना कहीं वहाँ व्यवधान होता है। तो मेरे ख्याल से ऑफलाइन यदि डीवी होती है तो बिल्कुल किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। जो बिल्कुल फेयर तरीके से ये ज्वाइनिंग प्रक्रियाएं जो भी है ये पूरी होगी। और अब बात करें रेस्ट ऑफ हरियाणा जेवीटी नोटिफिकेशन, ये भी बहुत इसका जो मुद्दा है बहुत ज़्यादा हाईलाइट में है। तो रेस्ट ऑफ हरियाणा जेवीटी की हो सकता है कि आपका स्टेट का जो एग्जाम है यदि अप्रैल में होता है, तो लगभग आपको मई जून में ये जो रेस्ट ऑफ हरियाणा जेवीटी की भर्ती देखने को मिले। ठीक है, या फिर हो सकता है कि पहले भी आए। जिस हिसाब से विधानसभा में जो बजट सत्र के दौरान जो बार बार मुद्दे उठाए जा रहे हैं, बार बार, क्योंकि रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी की 13 से 14 साल से भर्ती नहीं आई है, तो कहीं न कहीं आप ये समझ सकते हो कि भर्ती तो श्योर एंड सर्टेन आएगी, लेकिन कितना समय और लगेगा ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन भर्ती आएगी आपकी। और आप से यही मेरा निवेदन है कि जहाँ भी आप कार्यरत है, जहाँ भी आप पढ़ा रहे हैं, किसी भी विद्यालय में आप, चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो, चाहे वो किसी गेस्ट टीचर के रूप में हो, तो वहाँ मन करके बच्चों को पढ़ाना, ताकि आपकी जो तैयारी है वो भी बहुत अच्छी तैयारी हो। और जो जो भी अध्यापक मन करके यदि बच्चों को पढ़ाता है, क्योंकि बच्चे राष्ट्र के निर्माता होते हैं, बच्चे जो होते हैं वो देश के कर्णधार होते हैं। बच्चे जो होते हैं
उनके पास भविष्य का निक्षेप होता है, ठीक है, उनके पास देश के गौरव की थाती है, उनके पास वो देश का के विकास में, देश के निर्माण में केवल बच्चे ही, देश के जो कर्णधार हैं केवल बच्चे ही उसमें भूमिका निभा सकते हैं। तो बच्चों को मन करके पढ़ाओगे तो विधाता श्योर एंड सर्टेन तुम्हारा सिलेक्शन, नियमित भर्ती में, नियमित जो भी आपका निर्धारित लक्ष्य है, जो भी आपका एम है, आप उसको अचीव करेंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि भर्ती श्योर एंड सर्टेन आएगी। अपना तैयारी करें, बहुत अच्छी तैयारी करें, बहुत बढ़िया तरीके से आप तैयारी करें, श्योर एंड सर्टेन आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। तो जो भी साथी नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, राम राम।